करें कि समांतर श्रेणी में अगर nवां पद निकालना हो, ठीक है, तो अगर nवां पद निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है तथा पदों की संख्या n है, तब कह रहा है कि nवां पद क्या होगा, nवां पद बराबर, ठीक है, सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा होता है सूत्र, ठीक है। इसको इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है कि टी एन बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, इस तरह से भी इसको दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे ए एन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ हमको ध्यान क्या देना रहेगा कि अगर जो कोई श्रेणी दी हुई हो, मान लीजिए एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14, 9, 4, -1, -6 का कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद और 12वां पद, ठीक है, कह रहा है कि nवां पद और 12वां पद ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो देखिए कोई भी श्रेणी दी हुई है ना, ठीक है, तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पद होगा वो हमारा समांतर पद होगा, ठीक है, जो पहला पद होगा वो क्या होगा, समांतर पद होगा। और अगर तुमको सर्वांतर निकालना है तो द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को घटा देंगे, है समझ में। जब हमको nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो सूत्र में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, सर्वांतर चाहिए, ठीक है, प्रथम पद चाहिए और पदों की संख्या चाहिए। तो पदों की संख्या में क्या कह रहा है, nवां पद, यानी पदों की संख्या निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है ना, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्रथम पद a बराबर, तो यह पहला हो जाएगा पद, हो जाएगा हमारा 14। फिर सर्वांतर जब ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो सर्वांतर हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर, तो द्वितीय पद में से हम प्रथम पद क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 9 माइनस का 14। अब 9 में से 14 घटा दीजिए, हो जाएगा माइनस का 5। प्रथम पद निकल गया और सर्वांतर निकल गया। करें कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद बराबर सूत्र क्या है हमारा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह पे हो जाएगा हमारा 14 प्लस का n माइनस 1, n का मान तो निश्चित नहीं है, दिया नहीं है, तो n को n ही लिख लेंगे, n माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान निकला है माइनस का 5, ठीक है, बराबर में यह हो जाएगा 14 प्लस का, अब इसका गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो इधर से माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में कर दिया, माइनस हो गया, ठीक है, फिर माइनस का गुणा प्लस में क्या हो गया, माइनस हो गया, ये हो जाएगा माइनस 5 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 5n, माइनस गुणा माइनस में कर दे तो हो गया प्लस, और 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर में प्लस का 5 प्लस का 14 जुड़ गया, हो गया 19 माइनस का 5n, ये हो गया हमारा nवां पद। अब उसमें कह रहा है कि 12वां पद भी ज्ञात कीजिए कि 12वां पद क्या होगा, तो जहाँ पे हम n रख रहे थे ना, अब यहाँ पदों की संख्या मिल गई, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर में हो जाएगा 12, ठीक है। सर्वांतर वहाँ दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर में 14, सर्वांतर d बराबर में दिया हुआ है माइनस का 5। अब 12वां पद ज्ञात कर लीजिए, 12वां पद बराबर
हमारा हो जाएगा ए की जगह पे क्या लिख लेंगे 14 प्लस का एन की जगह पे मान लीजिए निश्चित हो गया है कि 12 हमारा, तो हो जाएगा 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है माइनस का 5 बराबर में हो जाएगा 14 प्लस का, इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुणे में हो जाएगा हमारा माइनस का 5 बराबर में माइनस पूरा प्लस में कर दिए हो गया माइनस, ठीक है। 14 माइनस का 11 का गुणा 5 में कर 11 5 55 बराबर में 55 में से हम घटा लेंगे 14 माइनस 55 में से 14 जाएगा तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यानी 12वां पद हमारा हो गया माइनस का 41।